आज जो है सर शिक्षक दिवस है और आप तो सर हम लोग के लिए अभिभावक तो हैं ही और गुरु भी हैं सर। तो जो है सर बहुत सारे आदमी जानना चाह रहे हैं लड़का कि जो सर केस करने गए थे कोर्ट में क्या हुआ सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम सभी लोगों का, रंजीत का, अम्बेडकर, तुम्हारा क्या नाम? इंद्रदेव। इंद्रदेव, तुम्हारा क्या? धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र, इंद्रदेव, अम्बेडकर, रंजीत का, तुम लोगों ने सब आज केक लाया। शिक्षक दिवस का आज मैंने केक काटा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी सच ए ऑनर। बेसिकली 12 जुलाई या अगस्त था, 12 अगस्त को शायद राष्ट्रीय बुनकर उत्थान एम्प्लॉय एसोसिएशन ने एक मीटिंग रखा था और उस मीटिंग में जितने भी नेता थे सबको बुलाया गया था, उसमें हम भी शामिल थे। उसमें आदरणीय कुशेश्वर दास जी नहीं जा सके थे, हम थे, हरिंदर जी थे, मुकेश जी थे और बाकी सब लोग उसमें थे। एक सहमति बनी थी कि जो नजदीक कर लीजिएगा थोड़ा मोबाइल, जो टेक्निकल इशूज होंगे, जो केसेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट में जो केस करना होगा वो RBUAE देखेगा और पॉलिटिकल एक्टिविटी हम लोग सब मिलके कैरी आउट करेंगे। उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन डाला जा रहा है वो राष्ट्रीय बुनकर उत्थान एम्प्लॉय एसोसिएशन कर रहा है और हमको लगता है कि वो, जहाँ तक मेरी बात हुई है उन लोगों से, रिव्यू पिटीशन डालने का अंतिम चरण में है शायद। और ये BPSC और सिपाही भर्ती आयोग या जो भी चीज़ें हो रही है तकनीकी आयोग को लेकर राष्ट्रीय बुनकर एम्प्लॉय एसोसिएशन ने फाइलिंग कर दिया है केस का और ये हमको लगता है कि कल हो गया है और वेरिफिकेशन हो रहा सारे डॉक्यूमेंट्स का। कल या परसों तक केस नंबर भी मिल जाएगा। अच्छा सर, दूसरा बात की अभी जो भी स्टूडेंट सर कोई भी आयोग निकाला है तो स्टूडेंट को बोल रहा है कि आप EBC में चेंज कर लीजिए, तो वो सर करना सही रहेगा कि नहीं? मुझे लगता है कि जिनके पास समय उपलब्ध है वो थोड़ा वेट करें, क्योंकि अगर कोर्ट में सुनवाई होती है या हम लोग उसको मेंशन करने की कोशिश करेंगे, मेंशन में अगर स्टे लगा दिया जाता है तो सारे प्रक्रिया स्टे में जाएगा। लेकिन अगर किसी को 15 दिन 20 दिन अगर लेट है तो अंतिम क्षणों में हमारे पास कोई चारा तो नहीं है, हमें करना होगा, लेकिन हम जितना डिले कर सकते हैं उतना करें। लेकिन सर 8 तारीख लास्ट ही डेट है। अगर आप अभी नहीं करते हो घोषणा पत्र अपलोड तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगेगा जी, किसी न किसी भी समय वो मांग लेगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसको कर दें। और कुछ लोगों का जैसे EBC कैटेगरी में जाने से उनका एज बैरियर खत्म हो जा रहा है, तो वैसे लोग नहीं डाले। मतलब जिनको फायदा है करने से वो कर सकता है सर। नहीं, हमारी तो मजबूरी है, लेकिन हम तो ये स्पष्ट करेंगे कि अगर कोर्ट सुनवाई करती है, कोर्ट में मेंशन करके अगर जज इसको सुनता है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सरकार के जितने भी आयोग है उसके जो आदेश है उसको पलट देगा, उस पर रोक लगेगा। हमें डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के दौरान सर्टिफिकेट को सबमिट करें या उसके पहले करें, रोक तो सब पे लगनी है। जो अपना डॉक्यूमेंट्स जमा भी कर देगा, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि कोर्ट बिहार सरकार के ये तुगलकी फरमान को पलटेगा और जो मौलिक अधिकार है और बिहार सरकार के जो सामान्य प्रशासन का जो पत्र है उसके आलोक में मुझे जहाँ तक विश्वास है कि कोर्ट न्याय करेगी और हमारे बच्चों को अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट पे मूल्यांकन और ज्वाइनिंग होगा, जैसा मुझे विश्वास है कोर्ट पे। अच्छा सर, अभी जो है तो पान छात्र का सर हमको रथम पान है में क्या भूमिका होना चाहिए? बहुत सारा सर हम पटना में तो आपसे मिलने के लिए आ गए और मेरा इच्छा है कि हम संगठन बनाए तो सर को बोल दिए, लेकिन बहुत सारा लड़का सर ऐसा है कि कमेंट करता है कि हम शेखपुरा से हैं, हम आरा से हैं, हमको जो है सर का नंबर दीजिए। आप तो सर बहुत बिजी चलते हैं तो हम भी देख रहे हैं, तो वो लड़का को वहाँ रह करके क्या करना चाहिए कि संगठन मजबूत हो? 8 तारीख को इसे मैं पूरा डिटेलिंग में जाने वाला हूँ। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं, उसमें एक यूथ विंग भी बनेगा। लेकिन मेरा ये हमेशा से मानना है कि जो यूथ पढ़ाई कर रहा है उसका पहला लक्ष्य होना चाहिए कि अपने माँ बाप के सपनों को जिए। अगर वो जिला में है, जिस दिन रथ जा रहा है उस रथ में हमें 3-4
3 या 4 या 5 दिन जब हम रहेंगे, बस उतना ही समय दें। सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें, लेकिन उसकी पहली प्राथमिकता है कि जो जहाँ है, अगर पढ़ रहा है तो पढ़ाई पे पहला ध्यान उसका होना चाहिए। हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन अगर हम उसके ज़िला में जाते हैं, अगर वहाँ मौजूद है, तो 3 से 4 दिन जो भी रथ वहाँ रहेगा, उस दौरान रथ को मदद करें। बाकी अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा वो पढ़ाई में लगाए। वो पढ़ के कुछ बनेगा तो पान के लिए एसेट होगा। वो अगर वो अच्छा पढ़ के कुछ बन जाता है तो आईपी गुप्ता के प्रति उसकी एक बड़ी श्रद्धा होगी। मेरे बड़े होने में, मेरे ताकतवर होने में उसका एक बड़ा योगदान होगा। अच्छा सर, 2015 में 1 जुलाई 2015 को तांती ततमा को सर जो है एससी में शामिल किया गया, जो कि लड़ाई तो सर हम लोग 50 साल या 1950 से ही सोच रहे थे। तो 28 अक्टूबर को पहला चरण का सर वोटिंग था 2015 में। और उस टाइम नीतीश कुमार जो है सर जिस हिसाब से दिया, तो अगर हम लोग सर इसी तरह आंदोलन करते रहे तो क्या सर हम लोग ये इलेक्शन से पहले फिर से नहीं एससी में आ जाएंगे सर? मुझे आंदोलन और रैली में बड़ा अंतर होता है। आंदोलन एक सतत प्रक्रिया होती है जो बरसों चलती है, महीनों चलती है, या एक रिजल्ट आने तक चलती है, या फिर सरकार के द्वारा कुचल दिया जाता है परिणाम। लेकिन अगर रैली है 1 दिन का होता है, और ये रैली में टोटल पॉपुलेशन साइज का 0.5%, 1% भी लोग जमा नहीं हो पाते हैं। तो मास मोबिलाइजेशन कितना, अगर हम 80 लाख हैं तो हम 2 लाख लोगों को मोबिलाइज कर पाते हैं एक रैली के थ्रू, या 5 लाख को कर पाएंगे मैक्सिमम। लेकिन जब हम आंदोलन करते हैं तो एक पूरा कंप्लीट मास को हम मोबिलाइज करते हैं और एक सूत्र में बांधते हैं। 2015 को जब उन्होंने दिया था तो 7 से 8 दिन में ये ऑर्डर निकल गया था, हमें पान का दर्जा दिया गया था। लक्ष्य क्या था कि पान जाति के वोट को एकत्रित करके हमें लेना है। और नीतीश जी को उस 2015 से लेके जितने भी इलेक्शन हुए हैं, हम लोगों ने सब उनको वोट दिया है उस नोटिफिकेशन की वजह से। और मैं ये नहीं कह रहा मुझे शामिल करो, हमारी ये मांग नहीं है कि आप हमें शामिल करो। हाँ, ऑलरेडी हैं हम, उसको सिर्फ मानो, बस शामिल करने और मानने में अंतर है। बाकी अन्य जातियों के साथ जो बात है वो कह रहा है हमें शामिल करो। मैं कह रहा हूँ भाई 1950 से जो अधिकार से वंचित हमें 75 बरस से या 78 बरस से, उस 78 बरस में से 9 बरस को निकाल दो, तो उतने बरस जो हम वंचित रहे हैं उसका जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ा उसको कौन देगा? ये मांग तो हमारी है। और हम सरकार को मजबूर कर देंगे, अगर नीतीश जी या चाहे जिसको भी मुख्यमंत्री 2025 को बनना है तो बिना पान पावर का नहीं बन पाएगा। हम वो नमक बनेंगे कि उनके थाली से नमक छीन लेंगे, इतना तो शक्ति है। और गलतफहमियां है राजनीतिक पार्टियों का। वो एक पार्टी महागठबंधन का एक पार्टी कहता है कि पान एक जिला में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, अलग अलग है। वो गलत, पता नहीं कौन सा डाटा उनके पास है। कोई कहता है कि पान एक तरह से वोट नहीं देता है, बंटता है। अलग अलग गलतफहमी। इसका मतलब ये है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो भी हमारे शक्ति इसको नहीं मान रहा है, जिसको भरपूर वोट दिया वो गिनता नहीं है। तो ये जो पान आंदोलन होगा, हाँ को रथ हम पान है एक आंदोलन, वो एक एक सूत्र को, हमको लगता है कि जितने भी नौजवान हैं, जितने भी पान है, ये आरक्षण के मुद्दे पे एक सूत्र पे बंध गया है। और ये एनडीए गठबंधन, नीतीश जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, जो भी सत्ता में है, उसके खिलाफ में एक वेव है। मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरह से मानता हूँ कि अगर 1967 में जेपीसी कांग्रेस की सरकार ने बैठाई थी ना, जो ने माना कि हम पान है, कांग्रेस ने कम से कम ये तो माना, जेपीसी कम से कम ये तो माना ना कि हम पान है भाई। 1976 में, 2002 में या 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, वो नहीं लाया। तो हम तो कहेंगे कांग्रेस तो ज़्यादा दोषी है। ये तो अभी हाल में लोग आए, कांग्रेस ज़्यादा दोषी है। लेकिन हमें कांग्रेस में एक फायदा ये था, उन्होंने पान हमें माना। नीतीश जी ईबीसी से हमें पान का दर्जा दिया, लेकिन अभी जो हालत उन्होंने किया है ना हम लोगों का, हमको लगता है इससे अच्छा हम पानी ईबीसी ही थे। अभी जिस मानसिक स्थिति, रोड के कैसे चौराहे पे लाके खड़ा दिया, एक बच्चा अनुसूचित जाति में पैदा हुआ और 12-8 के बाद वो ईबीसी में चला गया। ये एक भद्दा मजाक है। ये नीतीश जी के, उनके पॉलिटिकल विल पावर को व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूँ। अगर वो चाहते दिल से, तो नरेंद्र मोदी की सरकार की वो औकात नहीं थी
कि हमें जो भी तकनीकी रूप से कमियां रही है वो पूरा कर लेते हैं। और मुझे मालूम है कि ये हाको रथ हम पान एक आंदोलन आने वाले किसी भी सत्ता में बैठने वाले सरकार के लिए हम गले के वो हड्डी बन जाएंगे कि न उनको निगलते पड़ेगा न उगलते पड़ेगा। अच्छा सर, हम लोग पान सत्याग्रह में गए थे तो मोबाइल पे जो है एक मैसेज आया था कि सर विपक्ष के द्वारा फैलाया गया है। हाँ। वो जाति के ही नेता हैं सर, आप भी जाति के नेता हैं और हम तो खुद थे सर उसमें, आप किसी पार्टी का नाम नहीं लिए थे। तो हम सोचे थे कि सर को पूछेंगे कि आप जाति की तरफ से गए थे कि सर पार्टी की तरफ से गए थे। मैं हमेशा से कहता रहा कि पहले मैं पान हूँ, बाद में कांग्रेसी हूँ, बाद में इंजीनियर हूँ, बाद में कुछ भी हूँ। मैं हर एक में कहता रहा कि चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस की सरकार हो, वो चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे राजद की सरकार हो, जदयू, वो सब हमारा दुश्मन होगा जो हमारा काम नहीं करेगा, जो सब हमारा दुश्मन है जो हमारे साथ नहीं है, नंबर 1। दूसरा, रावण को है ना, रावण की मौत राम के मारने से नहीं हुई, उसकी मौत का एक कारक बहुत बड़ा योगदान था, वो विभीषण था। बाली की मौत सुग्रीव के कारण हुई है। सो हमारे समाज में जो लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं, कहीं न कहीं वो डरे हुए हैं। मैं जहां नहीं हूं वहां भी वो लोग मुझे रख रहे हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत सारे अफवाह है कि मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं, कोई लिखता है कि मैं कांग्रेस का एजेंट बन के सारे 5 समाज को कांग्रेस की तरफ ले जा रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा है कि व्यक्तिगत एलिवेशन को पाने के लिए आईपी गुप्ता ऐसा कर रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर एक चीज का ये दोबारा अगर हासिल करना है ना पान के दर्जा को, तो हमें राजनीति करनी होगी। और राजनीति एक ऐसी शक्ति है, हम कितनों फाइल को बढ़वा लें, यहाँ से चिट्ठी भेजवा दें, वहाँ से मंगवा दें, लेकिन जब तक राजनीतिक लोग नहीं चाहेंगे, सत्ता में बैठे जो लोग, आज अगर कल अमित शाह चाल लें तो चिट्ठियाँ 24 घंटे रात को दरवाज़ा खुलवा के 12 बजे ऑफिसर चिट्ठी लिखेगा। हम यहाँ से कितनों भिजवाते रहे, वहाँ से कितनों आते रहे, कुछ नहीं होने वाला है जब तक सत्ता में बैठे लोग निर्णय लेने लेते। अगर कल नीतीश जी चाह लेंगे तो परसों अमित शाह भी चाह लेंगे, परसों अमित शाह चाह लें तो आज नीतीश जी चाह लेंगे, तो हम कितनों चिट्ठियाँ लिखते रहे। और राजनीतिक हिस्सेदारी इतनी आसानी से नहीं मिलता है, वो लोग घाघ लोग बैठे हुए हैं, बार्गेन करेगा। जब तक हम उसके गले को दबा भी नहीं देंगे ना, तब तक वो देने वाले हमें नहीं। और जब तक राजनीति में विरोध की बात सुनी जाती है,